नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। जो 1000 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर आती हूँ, उसका पार्ट 9 है ये। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए जीके का एक वीडियो लेकर आती हूँ। आपको मेरे चैनल पर करीब 15,000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जीके के। तो आप डेली वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? आंसर 1911 ईस्वी को। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। इसके पहले भारत की राजधानी क्या थी? यदि आपको पता हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूध से मक्खन निकलने पर उत्तर दूध का घनत्व घटता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आंसर हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है। देखिए, सिंधु सभ्यता नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यह सभ्यता जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिली थी, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम रख दिया गया था। अब हड़प्पा नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि सबसे पहले इसमें हड़प्पा की खुदाई हुई थी, सबसे पहले इसमें हड़प्पा मिला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृंदावन गार्डन किस राज्य में है? उत्तर मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? उत्तर कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? उत्तर सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और जो 7 सिस्टर्स हैं, पूर्वी देश जो हमारे हैं, पूर्वी राज्य हमारे जो हैं, उनका भाई कहा जाता है सिक्किम को। 7 सिस्टर्स का भाई सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? उत्तर 1901। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं, उनके द्वारा, मतलब उनकी जो संपत्ति थी, उन्होंने उस संपत्ति से नोबेल पुरस्कार देने की बात अपने दोस्तों से कही थी और उन्होंने उसे पूरा भी किया। अभी तक जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 विषय में दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 से हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उत्तर संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पंचशील समझौता। 1954 में भारत चीन समझौता जो हुआ था उसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? उत्तर 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी और 10 की जनगणना, मतलब 10 साल के अंतराल पर जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? उत्तर 23 जोड़े या 46। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं, होते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, फिर इसे बंद कर दिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? उत्तर गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर रॉबर्ट वार्डन पावेल ने। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे।
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और उसके बाद जो है इन्हें बर्मा में काले पानी की सजा दी गई थी, जो वर्तमान बर्मा है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्तमान म्यांमार है वहाँ पर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? उत्तर मुंबई में 1875 में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर जेम्स वॉट। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? उत्तर हैदराबाद। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे चौड़ी या सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? उत्तर 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया और ये संशोधन करने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में दी गई है। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? उत्तर अशोक चक्र। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1961 में। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? उत्तर आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? उत्तर अलास्का। अमेरिका ने 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? उत्तर कनिष्क। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? उत्तर 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? उत्तर 3.5। समुद्री जल में लवण की मात्रा 3.5% होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? उत्तर 23.5 डिग्री। इसे 23 सही 1/2 डिग्री भी लिखते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? उत्तर एडोल्फ हिटलर। मीन कैफ मतलब मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? उत्तर कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1948 में। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? उत्तर रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? उत्तर थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? उत्तर 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लेता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं? उत्तर गंडक परियोजना। गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है। उत्तर लॉर्ड एल्गिन का। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? उत्तर 6 मई 1952। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 में हुआ था। झंडा समिति के सदस्य कौन थे? उत्तर JB कृपलानी। झंडा समिति के सदस्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है 1924 ईस्वी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? आंसर 1960 ईस्वी से। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 ईस्वी से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? उत्तर इंग्लैंड। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर स्पेन। सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बुल फाइटिंग कहते हैं सांड युद्ध को, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। वोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर कृषि क्षेत्र। वोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर साहित्य क्षेत्र से। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर ऑस्कर। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? उत्तर 1995 में। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में शुरू हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? उत्तर अनुच्छेद 63 में। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? उत्तर 1989। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? उत्तर इटली में। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? उत्तर अकबर द्वितीय। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? उत्तर ट्रंकबार में 1716 में। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना ट्रंकबार में 1716 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती मंत्रालय बनाया था और इन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारत में सम्मिलित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? उत्तर आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? उत्तर चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की थी? उत्तर बारदोली सत्याग्रह।
वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने, मतलब बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, तभी से उन्हें सरदार पटेल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? उत्तर केसर आ हिंद। जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर आ हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जेवी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया? उत्तर जुलाई 1946। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रथम। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है? उत्तर कर्नाटक। हमारे भारत देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य में प्राप्त होता है। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? उत्तर कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर इल्तुतमिश। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? उत्तर सुख दुख पर विजय पाने के लिए। वर्धमान को महावीर अथवा जिन सुख दुख पर विजय पाने के लिए कहा जाता है। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? उत्तर सिराजुद्दौला के। घसीटी बेगम, राजवल्लभ और शौकत जंग सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? उत्तर 4 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? उत्तर आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? उत्तर 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 10। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 10 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? उत्तर राष्ट्रपति का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? उत्तर अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 148 से 151 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो है अनुच्छेद 148 से 151 में बताया गया है कि व्यवस्था की गई है, मतलब उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका क्या काम होगा, क्या कार्यकाल होगा, ये सब बताया गया है अनुच्छेद 148 से 151 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं। उत्तर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य 4 हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? उत्तर जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलद मरुमध्य अलग करता है? उत्तर जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जलद मरुमध्य अलग करता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। उत्तर नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? उत्तर केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें ही विदेशी मुद्रा मतलब अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? उत्तर सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? उत्तर समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? उत्तर राज्य समिति ने। राज्य समिति ने एग्रीकल्चर होल्डिंग्स मतलब कि कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर राजा चलैया को। कर सुधार समिति का अध्यक्ष राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? आंसर कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? उत्तर आर्गन। वायुमंडल में आर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैस है सर्वाधिक मात्रा में होती है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? उत्तर फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण फोटोस्थेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं। उत्तर ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। निकट दृष्टि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? उत्तर अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का। निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में क्या दोष है? उत्तर दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया का दोष। देखिए अभी मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडापुर और करवार कक्ष वनस्पति स्थान स्थित है? राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान मतलब कि मैंग्रोव्स साइट्स कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 24 अक्टूबर 1945 को। मोस्ट IMP
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर, सरोजा वैद्यनाथन ने। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक सरोजा वैद्यनाथन ने लिखी थी। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। जलोढ़ पंखों का निर्माण पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर होता है। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।